ओके हम सबसे पहले क्या कर चुके थे इन चैप्टर इन दिस चैप्टर एसिड एंड बेस एसिड वी डिस्कस अबाउट द व्हाट आर अल्कलीज एंड एसिड्स and their pH scale and their observations on the indicators and the pH level हम इन सब के बारे में पढ़ चुके थे ओके और chemical properties the metal react with acid metals react with acid but non-metals does not react with acid the reactions of the acid the metal oxide okay हम पढ़ चुके थे metal react with acid becomes salt and hydrogen gas metal react with acid metal oxide react with acid metal oxide react with acid अब आज हम क्या पढ़ रहे हैं ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं और ऑक्साइड्स इज इट इज आल्सो अ मेटल ऑक्साइड इज आल्सो अ बेस ये आपके पास बेस होते हैं यानी अभी आप लोग जो इससे पहले जितनी भी हम चीजें पढ़ चुके उसमें हमने क्या पढ़ा है मेटल ऑक्साइड एम से शो करिए मेटल कार्बोनेट्स metal hydroxide, metal hydrocarbons. These are the examples of base or alkali. These are the examples of base and alkali. Or when they react, only when they react with acid. अब जब ये तमाम की तमाम किन से react हो रहे? When they react with acid. When the metal react with acid, it becomes salt and water. Okay. Salt and hydrogen gas. आपके पास सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फाइंड आउट होती है फॉर दिस एंड फॉर दिस आपके पास यहाँ पे क्या होता है सॉल्ट प्लस वाटर यहाँ पे क्या होता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज जैनब आप इसे देख ली बेटा कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है ठीक है when we are talking about carbonates always the product will be carbon dioxide carbonate जब आएंगे आपके reactant side पे आपकी carbon dioxide आपका बनेगा okay salt water and carbon dioxide same अब यहाँ पर हमारा एक last topic रह गया था when the metal react with acid what metal oxide react with acid it becomes what when the metal oxide react with acid it becomes salt the same answer salt plus water यहाँ पर भी आपके पास क्या फाउंड होगा salt and water आपका बनेगा ठीक है सेम आपके पास होगा अच्छा एक और चीज हमने पढ़ी थी हम इसको डिस्कस कर चुके थे when we are talking about the alkalis or base metal oxide carbonate hydroxide and hydrocarbonate these are the general examples of alkali and bases these are the general examples लेकिन अब मैंने एक और बात कही थी कि जब हम बेसिस के ऊपर पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था आप सब चीजें पढ़ लें लेकिन एक आपका रह जाएगा एक आपका बेस रह जाएगा जिसको अभी मैंने डिस्कस नहीं किया था अब मैं करने जा रही हूँ यहाँ पर सब में क्या हो रहा है मेटल ऑक्साइड metal carbonate metal hydroxide metal hydrocarbonate these all are the examples of the metal लेकिन यहाँ पर एक और चीज आ जाएगी आपके पास अल्कली की एक और एग्जाम्पल आपके पास आ जाएगी व्हाट इज द एग्जाम्पल नॉन मेटल एक खास नॉन मेटल आपके पास है एक खास चीज है जो दे आर यूज एज अ बेस और उसको हम कहते हैं अमोनिया अमोनिया एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द अमोनिया NH3 ये एक स्पेसिफिक बिल्कुल अलग से दिस इज एग्जांपल ऑफ द बेस और दिस इज अ वीक बेस अमोनिया इज एग्जांपल ऑफ द बेस एंड इट इज अ वीक बेस ठीक है यहाँ पे समझ में आ गया and what are this base and this what are the difference between the base and the solid if the base is soluble in the water we call it alkali okay ये बात समझ में आ गई हाइड्रोक्साइड अच्छा ऑक्साइड्स में भी अब ऑक्साइड्स को भी अभी मैं स्किप कर देती हूँ सो मैं इसमें बात करी metal carbonate metal hydroxide metal hydrocarbonate and non-metal and only ammonia it is the example of the bases oxides को मैं इसमें नहीं include कर रही हूँ carbonate hydroxide hydrocarbonates and ammonia is an example of the base और ऑक्साइड को मैं क्यों नहीं ऐड कर रही हूँ बिकॉज एक पॉइंट याद रखिए ओनली फ्यू ऑक्साइड्स
only few oxides are the base or alkali. सिर्फ कुछ आपके पास ऑक्साइड्स और बेसिस है, कुछ ऑक्साइड्स हैं जो आपकी या तो अल्कली है या बेसिस है। ये बात समझ में आ गई आपके पास। अमोनिया इज एग्जांपल, इट इज एग्जांपल ऑफ द बेस। एंड उसके अलावा मेटल कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स हम इसको क्या पढ़ चुके हैं, these also are example of the alkali, and the metal oxides is also example of the bases, but few oxides are the examples of the bases or alkali. यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहाँ पर आप हम पढ़ने जा रहे हैं, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? अच्छा, एक और पॉइंट आपके पास है। हम ऑक्साइड्स पे जाने से पहले हम एक और पॉइंट देख लीजिए। प्रोटॉन डोनर हाइड्रोजन एस पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। उसका रीजन क्या था? हाइड्रोजन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द one proton and electron, one proton and one electron. If the electron is give up, or if the hydrogen lose their electron, what are the particles only left? Only proton is left. So this is a simple examples of the proton. अब हम इसको किस तरह एक्सेप्ट करते हैं? हम इसमें ये कहते हैं कि what is acid? Acid are the proton donor. What are alkalis and bases? They are the proton acceptor. आपकी क्या होती है? When the acid, there is a transfer between proton, acid accept the proton, alkali, acid is the proton donor. They donate, why acid donate the proton? Simply HCl, H2SO4, H3PO3. When they becomes ion, they have H positive and Cl negative. If I have a alkali, simple example NaOH, when they become ion, Na positive, when they decompose, Na positive and ON negative. देखिए, जब आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, एक बेसिक्स है, जब आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें सबसे पहले वो अपने बॉन्ड को बॉन्ड्स को वो ब्रेक करते हैं, दे डिकम्पोज। ये बहुत ही कोई आपका होता है रिएक्शंस, कहीं कहीं पे आपके टाइम लगते हैं, लेकिन ये था रिएक्शंस क्विक होता है। और हम इसमें बैलेंस इक्वेशन के नॉर्मल इक्वेशंस में हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं, HCl react with NaOH and become NaCl plus H2। ये आपका ये कोई होता है, हम सिर्फ जनरल बात लिखते हैं, लेकिन बिहाइंड दिस इक्वेशन हो क्या रहा था? ये डिकम्पोज होगा एवरी बॉन्ड when they react, first they decompose or they break down their ions। और ions कैसे होंगे वो अब आपको पता चल चुके हैं। How can they break down? According to their periodic table, according to their charges। और compounds भी आपके in the form of compound they break down। H is a positive ion, Cl is a negative ion, Na positive is a positive ion, and OH, this is not the element, this is a compound। और इस पर आपके पास specific is a special kind of compound, they have some charges, OH negative। तो यहाँ पर आपके पास क्या हुआ? They becomes Na positive and OH negative ion। और अब क्या होगा यहाँ पर? ये आपके पास क्या होगा? अब देखिए, HCl, ये दोनों आपस में मीट कर जाएंगे। कौन दो? पॉजिटिव नेगेटिव आयंस। कौन मीट कर रहे? एसिड से H पॉजिटिव आयन, और बेस से कौन जा रहे हैं? बेस से आपके पास है, बेस से आपके पास OH नेगेटिव आयन है। ये आपस में क्या हो रहे हैं? मीटअप हो रहे हैं। एसिड के पास कौन है? H पॉजिटिव आयन। कौन गिव अप कर रहे हैं? यानी एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, और OH इसे क्या कर रहे हैं? बेस इसे क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं। That's why we call acid is a proton donor and alkali or base is a proton acceptor। इसमें कोई मसला? In the aqueous solution, acid create a H positive ion। In the aqueous solution, base or alkaline solution create OH negative ion, or when they are meet together, it will become H2O। ठीक है? जितनी भी आपकी रिएक्शंस है उसमें पहले क्या होता है? एवरी कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है, फिर उसके बाद वो दूसरे कंपाउंड से क्या करते हैं? मिलते हैं। दे फॉर्म अ न्यू बॉन्डिंग, दे फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। ओके, ये बात सबको समझ में आ गई? पहले ब्रेक डाउन होता है, फिर उसके बाद वो मिलते हैं।
क्लियर? ये बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है. सो एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर. और व्हाट अबाउट देयर प्रोटॉन ट्रांसफर? वो इसमें आपके पास प्रोटॉन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एसिड टू बेस. क्लियर? सही है. यहाँ आपके पास एसिड बेस में ये वर्किंग हो रही होती है. और व्हाट अबाउट देयर? अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग ये पढ़ चुके हैं एसिड की हमें पीएच लेवल पता है. व्हाट आर देयर एसिड? आप लोगों को सबको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के पीएच लेवल्स पता है 1 2 3 और फ्रॉम approximately 10 to 14. these are the examples of the strong acid and strong base. अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है? अगर कोई आपका स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होगा, they will be when we dissolve in the water, when they are in the aqueous solution. aqueous का मतलब होता है they dissolve in water, they have the capability to dissolve in water. अगर वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहे तो कभी भी मैं उसे एक्वस सॉल्यूशन नहीं कहूंगी. सिंपल. आपके पास वाटर, आपके पास ये आपके पास है NaCl. इसको मैं A क्यों लिख रही हूँ, या ये वैसे तो सॉलिड फॉर्म है, सॉरी इट इज इन द सॉलिड फॉर्म. लेकिन अगर ये एक्वस सॉल्यूशन में हो जैसे कि NaHCl, अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ AQ, इसका मतलब है कि इट इज डिसॉल्व इन द वाटर. और अगर ये डिसॉल्व नहीं हो रहा होगा तो हम इसको कभी भी एक्वस नहीं लिख सकते. ठीक है. एक्वस का मतलब होता है इट कैन बी डिसॉल्व इन द वाटर. अगर कोई भी कंपाउंड एसिड और बेस में से अच्छा एसिड की पहले बात करें. if we dissolve acid in the water, it become a aqueous solution. aqueous solution हो गया. okay. if they created, if they are fully ionized, ionized का मतलब है जितने H positive ions से 1 2 3 4 number of n, कुछ भी हो सकते हैं, x number of protons, ये तमाम के तमाम आपके क्या हो गए? फुली आयनाइज हो गए, आयंस में क्रिएट हो गए. ऐसा नहीं हुआ कि कुछ H के आयंस आपके क्रिएट वो H पॉजिटिव आयन में चेंज हुए और कुछ नहीं हुए. ऐसा पॉसिबल नहीं है. all the numbers, all the elements of the H, all the elements of the H positive change into the H positive और change into the ions, तो हम इसको कह सकते हैं fully ionized हो जाएगा, तो हम कह देंगे it is a strong acid. ठीक है. सिंपल सा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस. और अगर यहाँ पर जितनी भी आपके पास OH नेगेटिव के आयन है दे आर फुली आयनाइज्ड, तो हम बोलेंगे इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक. और अगर ये कंप्लीटली आयनाइज्ड इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज एग्जांपल ऑफ एसिड एंड बेस. केमिकली बात हो रही है. केमिकली हम बात करें, केमिकली उनके कुछ ऑल हाइड्रोजन एटम्स चेंज इनटू द H पॉजिटिव आयन, इट इज अ कंप्लीटली ionizing, तो हम क्या बोलेंगे? fully ionized and completely ionized, it is an example of the strong acid. और अगर आपके पास OH negatives आयन में चेंज हो गए या आपके हाइड्रोजन गैस, अब हाइड्रोजन रहा ही नहीं है वहां पे, तो हम बोलेंगे it is a strong acid. लेकिन अगर partially ionized होंगे in the water, partially ionized in the water, तो हम बोलेंगे these are the weak acid and weak base. These are the examples of the weak acid and weak base. हम लोग ने उस दिन पढ़ा था, हम आप पढ़ेंगे प्रोपनाइक एसिड या एसिडिक एसिड्स. इट इज द एग्जांपल्स ऑफ इथेनोइक एसिड, इट इज द एग्जांपल ऑफ द वीक बेस, सॉरी इट इज द एग्जांपल ऑफ द वीक एसिड, एंड अमोनिया इज द एग्जांपल ऑफ द वीक बेस. तभी मैंने अमोनिया को बिल्कुल अलग रखा था. यहाँ पर when NH3 dissolve in the water, they create sign OH negative. okay fine. लेकिन ये fully ionized है, इसमें अभी भी कुछ H particles हैं. So it is if it is not completely ionized, partially ionized in the water, तो हम बोलेंगे it is the example of the weak base. इस ये weak base है या नहीं है, हम उसे pH इंडिकेटर पे चेक कर सकते हैं, pH लेवल चेक कर सकते हैं. ओके, यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू हम pH लेवल चेक कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको केमिकली में बात करूं, केमिकली क्या हो रहा है, इनके बॉन्डिंग्स में क्या हो रहा है? ओके, व्हेन दे डिसॉल्व इन द वाटर दे आर पार्शियली आयनाइज्ड. ओके, ये बात समझ में आ गई. एसिडिक एसिड और ये जैसे इथेनोइक एसिड, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द वीक बेस. आप इसमें देख लीजिए, ये आपके पास एक प्रोपनाइक एसिड है. ओके, दिस इज अ प्रोपनाइक एसिड. व्हेन दे डिसॉल्व इन द वाटर H पॉजिटिव आयन क्रिएट हो गया, वेरी गुड. लेकिन स्टिल दे हैव H ion, H element. It means it is not fully ionized, it is a partially ionized.
ये बात समझ में आ गई? पीएच लेवल चेंज होगा, पीएच लेवल चेंज हो रहा है, ओके। आपका उसमें क्या हो रहा है, ये बात समझ में आ गया बेटा? ये बात समझ में आ गई? फुली आयनाइज में और इसमें क्या डिफरेंस है? सारा, फातिमा, अब्दुल रहमान, सबको समझ में आ गया बेटा? चलें, गुड। अच्छा, आप इधर आइए। सारा समझ में आया? जैनब, फातिमा, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान बताइए, आपके पास कैसे मुझे पता चलेगा कि what are their properties of weak acid and weak base and what are the difference between them? मतलब अगर वीक बेस होगा तो वो पार्शियली आयनाइज होगा। ओके, और वीक एसिड होगा तो? वीक एसिड होगा तो वो भी आपका पार्शियली आयनाइज होगा। ओके, पार्शियली आयनाइज इन द एक्वा सॉल्यूशन। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो? तो दोनों फुली आयनाइज हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, डिफरेंस समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होगी वीक एसिड की और स्ट्रॉन्ग एसिड की? इनकी कंसंट्रेशंस के ऊपर अगर हम बात करें तो इनकी कंसंट्रेशंस क्या होगी? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ईदर एसिड और बेस दैट कंटेन हाई नंबर ऑफ एसिड। यानी आप लोग ने, ये मेरे ख्याल से आप लोग ने इसकी कंसंट्रेशंस के बारे में पढ़ा हुआ है। कहाँ पे पढ़ा हुआ है? डाइल्यूट कंसंट्रेशंस जो आप लोगों ने पढ़ी होंगी, कहाँ पे पढ़ी हुई है? ग्रेड 8 में ये पढ़ा हुआ है, ये टॉपिक जहां तक मुझे याद है ग्रेड 8 में आप लोग ने पढ़ा हुआ है इसको। सही है। कंसंट्रेशंस के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा कि आपकी कंसंट्रेशंस कैसी होगी? दे हैव द हाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स इफ इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस, द हाई नंबर ऑफ एसिड और बेस मॉलिक्यूल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशंस। यानी उसके अंदर आपके पास अगर हम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशंस अगर हम उसमें बात करें, दे हैव द हाई नंबर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। कंसंट्रेशंस के ऊपर बात करें, सही है। अच्छा, अच्छा, अब इसकी कंसंट्रेशंस के ऊपर बात करें, अब डाइल्यूट HCl में और आपके पास अगर मैं इसकी बात करूं, अच्छा इसमें देखिए, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में क्या डिफरेंस है? डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड, इसमें क्या डिफरेंस है? आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस, आपके पास एसिड और बेस दैट कंटेन अ हाई नंबर ऑफ एसिड पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशंस। इसका मतलब ये है कंसंट्रेशन आपकी कैसी है? डाइल्यूट सेम चीज है, concentration of the number of the acid and base molecule per decimeter cube of solutions सेम चीज है। आप इसको सिंपल वर्ड्स में कहें